हेलो फ्रेंड्स, पेश करती हूँ आपके सामने एक बहुत रोमांचक सी पुनर्जन्म की यात्रा से जुड़ी कहानी एंड्रिया की है। अमेरिका के एक मशहूर टीवी चैनल की न्यूज़ रिपोर्टर थी। डॉक्टर बीच के पास कॉल आया कि चैनल उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। जो उस टीवी चैनल की न्यूज़ रिपोर्टर थी एंड्रिया की एग्री हो गई कि हाँ, मैं इसका वॉलंटियर करूँगी। तो एंड्रिया का रिग्रेशन स्टार्ट हुआ। डॉक्टर वीज़ ने कहा उनसे कि आप ऐसा कीजिए, पहले जाइए अपने बचपन की किसी उस खुशनुमा याद में जाइए जो कि आप याद करना चाहती हैं, या आप कोई भी घटना को चूज़ कर सकती हैं। डॉक्टर वीज़ ने उनको गहरे सम्मोहन की स्थिति में लाए। जब हिप्नोटिज्म की डॉक्टर वीज़ ने पूछा कि आप कहाँ हैं और क्या महसूस कर रही हैं। एंड्रिया के शब्दों में सुनिए, ये सर्दियों का मौसम है। या मेरे पिता और मैं अपने पड़ोस में टहल रहे हैं। वे हमेशा मुझे सर्दियों की रातों में बाहर टहलने चलने के लिए कहते हैं। मेरे साथ हमारा कुत्ता भी है। बहुत तेज़ हवा चल रही है, चारों ओर बर्फ़ की चादर बिछी हुई है और हम उस तेज़ हवा के साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। मुझे ये सब बेहद पसंद है क्योंकि इस समय में बस मैं होती हूँ और मेरे पिता होते हैं, और किसी और बच्चे को वो साथ लाने के लिए नहीं पूछते। कड़ाके की सर्दी है, इसलिए मेरे पिता ने एक खूबसूरत पारका पहना हुआ। हमारे कुत्ते को बर्फ़ में खेलना बहुत पसंद है। एंड्रिया की आवाज़ में बचपना झलकने लगा था। हम चलते जा रहे हैं और बतियाते जा रहे हैं और बर्फ़ को ठोकरें लगाते जा रहे हैं। चारों सड़क के किनारे लगे हुए लैंप पोस्ट पुराने ज़माने के हैं, बड़ी सी गोल लाइटों वाले, और बहुत सुंदर लग रहे हैं। वहाँ बस मैं हूँ और मेरे पिता हैं, और एक बहुत चमकीली सी मुस्कान उभरी उनके चेहरे पर जो मासूमियत से भरी हुई थी। डॉक्टर वीज़ ने पूछा, तुम अपने आप को देख सकती हो? कैसी दिखती हो? तुमने क्या पहना हुआ है और तुम्हारी उम्र क्या है? 8 साल। मैंने स्कार्फ ओढ़ रखा है, मिटन्स एंड जूते भी पहन रखे हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत खुशनुमा समय मालूम होता है क्योंकि तुम अपने पिता के साथ हो, तुम्हारा कुत्ता भी तुम्हारे साथ है। तो डॉक्टर वीज़ ने देखा कि एंड्रिया की आंखों की कोरों पर कुछ आंसू झलक आए थे। क्या इस याद के साथ कोई दुख जुड़? तो एंड्रिया ने कहा, यह सब देखकर मेरा मन कर रहा है मैं फिर से वही छोटी बच्ची बन जाऊँ। उन्होंने बहुत मीठे स्वर में कहा और कहना जारी रखा, हम कभी जल्दी घर वापस नहीं लौटते और दूर तक टहलते हैं, फिर छोड़ तक जाते हैं, फिर घर की ओर चल देते हैं जहाँ की मेरी माँ ने मेरे लिए गर्मा गर्म चॉकलेट तैयार रखी है। बहुत बढ़िया, वीज ने कहा। और अब मैं चाहूँगा कि तुम उसने और देखभाल को महसूस करो जो कि इस वक्त वहाँ मौजूद है, तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच भी। डॉक्टर वीज़ ने कहा, बढ़िया, अब इस स्मृति से ऊपर उठो और पीछे की तरफ जाओ, उस समय की तरफ जाओ जबकि तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, यानी कि जन्म से पहले जब तुम माँ के गर्भ में थी। तो क्या तुम्हें कोई भी विचार, भावनाएं क्या महसूस हो, चाहे वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो? कैसा महसूस कर रही हो तुम? क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है माँ के गर्भ में? तो कि हाँ, मेरी माँ बेहद खुश हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखती हैं। बोले, और कुछ भी क्या महसूस किया तुमने? और भी कुछ? एंड्रिया ने कहा कि मेरी माँ के बाल बहुत छोटे हैं। यानी कि एंड्रिया उस समय जब माँ के गर्भ में थी तो ये नोटिस करने में मतलब सक्षम थी कि उनकी माँ के बाल कैसे हैं और उनकी माँ कैसी दिखती हैं। कैसी दिखती हैं तुम्हारी माँ? डॉक्टर वीज़ ने पूछा। बोले का वो पतली हैं, उन्होंने ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाया है और वो प्यारी दिखती हैं। और तुम्हारे पिता? मेरे पिता बहुत हैंडसम दिखते हैं। तो डॉक्टर वीज़ ने कहा, बिल्कुल, वो दोनों उस समय युवा रहे होंगे, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है तुम्हारे जन्म के लिए? बोले, मेरे माता पिता दोनों बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा रोमांचित हैं और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो कहते हुए एंड्रिया का जो चेहरा खुशी से चमक रहा था। और तो डॉक्टर वीज़ ने कहा, वेरी गुड, एक वेलकम्ड गेस्ट हो अपनी फैमिली में, तुम बहुत प्यार से तुम्हारी जो है वेलकम हो रहा है। और डॉक्टर वीज़ ने कहा, अब मैं 1 2 3 गिनूँगा, 3 की गिनती के साथ तुम्हें अपनी जन्म की प्रक्रिया से गुजरना है, बिना किसी तकलीफ़ के या असुविधा के, सिर्फ उसे महसूस करते हुए। तो डॉक्टर वीज़ ने कहा कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो एंड्रिया ने कहा कि 2-3 सेकंड के बाद का सिर्फ अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो डॉक्टर वीज़ ने कहा, क्या मतलब? तो एंड्रिया ने कहा, लगता है अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। डॉक्टर वीज़ समझ गए कि अभी उनका जन्म नहीं हुआ है। तो फिर एंड्रिया ने कहा, मैं गुलाबी पैदा हुई हूँ, एकदम स्वस्थ। तो डॉक्टर वीज़ ने कहा, गुलाबी? बोले, हाँ, मेरी माँ ने कोई भी एनेस्थेटिक मेडिसिन लेने से मना कर दिया ताकि मैं एकदम स्वस्थ और पैदा हूँ। तुमको कैसा महसूस हो रहा है? तो उसने कहा कि अच्छा, एक छोटे शिशु के हिसाब से, कि हम सोचते हैं शिशु कुछ समझता नहीं है, उसको कुछ पता नहीं चलता है ना? तो एक छोटे शिशु के हिसाब से जो एंड्रिया का, जो उस समय एंड्रिया ने जो फील किया था एक शिशु के हिसाब से, वो बड़ा दिलचस्प ऑब्जर्वेशन था, एक दिलचस्प निरीक्षण था कि एक छोटा सा बच्चा ये फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, आसपास सब देख रहा है,
बस बोल नहीं रहा है, उसको पता चल रहा है उसकी माँ की भावनाएं कैसी हैं, पिता की भावनाएं कैसी हैं। और उसकी माँ ने, उसको ये पता है कि उसकी माँ ने कोई भी एनेस्थेटिक मेडिसिन नहीं ली है ताकि वो पूरी तरह हेल्दी हो। इसका मतलब वो अपने माता पिता की और आसपास सब लोगों की बातें देखता, सुनता और समझता है, प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता क्योंकि वो बोलना नहीं जानता। जो गर्भ में बच्चे होते हैं, शिशु, वो भी जानते समझते सब कुछ हैं और सब कुछ उनको पता होता है। टाइम के साथ वो अपनी स्मृतियों को भूल जाते हैं। उन्होंने बोला कि मेरी माँ को, मुझे मेरी माँ की बाहों में दे दिया गया है, तुम्हें कैसा लग रहा है? बोले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी माँ की बाहों में आकर, और मैं उनकी बाहों उनसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। और तुम्हारी माँ कैसा महसूस कर रही हैं? बोले खुश हैं, मुझे अपनी माँ का खुशी से चमकता चेहरा उनके छोटे छोटे बालों में दिखाई दे रहा है। और मेरे पिता तो इतने उत्साहित हैं, इतने उत्साहित हैं कि वो का जो रूम था जिसमें एंड्रिया उनकी मदर थी, खींच खींच के उसकी विंडो के पास ला रहे हैं, और छोटी सी झलक जिसमें से मेरी झलक दिख रही है उससे मुझे हर किसी को हॉस्पिटल में ला के दिखा रहे हैं। वो अपनी इस उपलब्धि पर इतना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं मेरे जन्म पर। मेरे पिता, हमारे पिता तुमसे हमेशा से शुरू से ही बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो एंड्रिया ने इस बात के लिए हामी भरी, हाँ, कि उनके माता पिता एंड्रिया के शुरू से उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे, और उनके पिता उनके ऊपर एक गर्व सा महसूस करते थे। और इसने एंड्रिया से पूछा, क्या तुम वापस आने के लिए तैयार हो? एंड्रिया ने सिर हिलाकर हामी भरी। तो डॉक्टर वीज एंड्रिया को सम्मोहन से बाहर लेकर आए। जब डॉक्टर वीज एंड्रिया को सम्मोहन से बाहर लेकर आए तो डॉक्टर वीज ने कहा, तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे माता पिता के दिल में तुम्हारे लिए इतना प्रेम मौजूद है, और जो इतना प्रेम मिला है तुम्हारी फैमिली से, इसका स्रोत क्या है? क्या कोई व्यक्ति विशेष या तुम्हारी खुद की क्वालिटीज़? तो हम इसको जानने के लिए एक और रिग्रेशन कर सकते हैं। एंड्रिया बहुत ज़्यादा खुश थी और वो अपनी पास्ट लाइफ में जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रही थी। आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन चाहें तो आप उन स्मृतियों में जा सकती हैं और पता कर सकती हैं। तो एंड्रिया बिल्कुल तैयार हो गई। एंड्रिया का डॉक्टर वीज ने हिप्नोटाइज़ किया उनको, और फिर उन्होंने सेशन स्टार्ट किया। तो डॉक्टर वीज ने एंड्रिया से पूछा, तुम्हें सब कुछ याद आ रहा है? तुम वहाँ पहुँच गई हो, देखो और देखकर बताओ कि पैरों में क्या पहन रखा है। अपने पहनावे पर, कपड़ों पर गौर करो, उनकी बारीकियों को देखने की कोशिश करो। तो और उनको देखना ही नहीं है बल्कि महसूस भी करना है हर चीज़ को। तो एंड्रिया ने कहा, मैंने मर्दों के जूते पहने हैं। मर्दों के जूते? बीज ने कहा, मेरे पास अपने जूते नहीं हैं, लेकिन मैं मर्द नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मेरे पास लड़कियों वाले जूते नहीं हैं क्योंकि ये हमारी हैसियत से बाहर हैं। और मैं बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे इन्हें नहीं पहनना चाहिए। और तुम्हारा बाकी का पहनावा कैसा है? मैंने एक स्कर्ट पहन रखी है जो कि ज़मीन तक लंबी है और ये गहरे लाल रंग की है। इसके सामने वाले हिस्से में कढ़ाई जैसा कुछ काम किया गया है। स्कर्ट के ऊपर कोई कपड़ा है और सिर पर टोपी जैसा कुछ है। तुम्हारी उम्र क्या होगी इस समय? 9 या 10? ठीक है, तुम्हारे आसपास और भी लोग भी मौजूद हैं जिसकी उपस्थिति तुम्हें महसूस हो रही है? कोई घर या कोई मकान? एक घास फूस से बना हुआ मकान है। हम चारागाहों जैसे हरे भरे मैदानों के निवासी हैं कहीं, लेकिन यहाँ आसपास कोई मकान दिखाई नहीं दे रहा। बस एक मेरा ही मकान है और मैंने जो जूते पहन रखे हैं मेरा एक बड़ा भाई है, उसी के जूते हैं। मैं अब इन्हीं को पहनती हूँ। ये कोई मैदानी इलाका है, लेकिन ये रॉकी माउंटेन्स वेस्ट नहीं है। हम मैदानी इलाके में हैं, हम किसान हैं। जो एंड्रिया थी वो अमेरिकी मिड वेस्ट में गुजरे हुए पूर्व जन्म को याद कर रही थी, और जो उनका जन्म हुआ था वो वहीं हुआ था। उन्होंने बाद में जब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला वो अमेरिकी मिड वेस्ट में था उनका जो जन्म हुआ था। हमारे पास एक गाय है तथा एक बगीचा भी और एक कुआं है, तथा हमारा घर बिल्कुल साधारण सा है। अब मैं चाहूँगा कि तुम अपने भाई के बारे में नहीं बल्कि अपने माता पिता के बारे में भी कुछ जानो, डॉक्टर वीज ने कहा। एंड्रिया ने बोलना शुरू किया कि सब लोग घर के सामने ऐसे खड़े हैं जैसे फ़ोटो खिंचवा रहे हो। अरे ये लोग तो सच में फ़ोटो ही खिंचवा रहे हैं। तो वहाँ पर एंड्रिया का फैमिली खड़ी हुई थी, वो सच में फ़ोटोग्राफी ले रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो एंड्रिया ने कहा कि वहाँ पर मेरे माता पिता हैं और एक मेरा छोटा भाई है। तो डॉक्टर वीज ने कहा, उनके चेहरों को गौर से देखो, क्या तुम उन्हें पहचानती हो? तो एंड्रिया ने देखा। एंड्रिया कहा, अरे ये तो मेरे इसी जन्म वाले माता पिता हैं। तो वो एंड्रिया उनको देख के बहुत रोमांचित हो गई, बोले, अरे बिल्कुल वही आँखें हैं, ये तो मेरे ही माता पिता हैं। और उन्हें कहा, अपने भाई की और गौर से देखो। बोले, ये मेरा छोटा भाई है लेकिन मैं इसे नहीं जानती, यानी कि वो इस जन्म में से कोई नहीं था। तो अभी थोड़ा अचंभे में पड़ गए, बोले, ये तुम्हारा छोटा भाई है? तो क्योंकि एंड्रिया ने बताया था कि जो उन्होंने जूते पहने हुए उनके भाई के हैं। तो एंड्रिया उस बच्चे से बड़ी थी, 9-10 साल की थी, वो बच्चा छोटा सा था, 2-3 साल का था, तो उसके जूते उनको कैसे आ सकते थे? तो लेकिन तुमने तो कहा तुमने अपने भाई के जूते पहने हुए हैं। तो एंड्रिया ने कहा, नहीं, वो मैंने अपने बड़े भाई के जूते पहने हुए हैं। बीज ने कहा, अपने बड़े भाई को भी देखो। तो एंड्रिया ने कहा, वो यहाँ नहीं है। तो वो यहाँ क्यों नहीं है? बीज ने कहा, पता नहीं, कोई कुछ बताता नहीं है।
डॉक्टर वीज़ ने उनको सम्मोहन में और आगे की समय में और आगे की तरफ बढ़ाया। डॉक्टर वीज़ ने कहा उस समय की तरफ बढ़ो जहाँ की उसके और पता करो जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और उसके साथ क्या हुआ। तो एंड्रिया उस समय की तरफ बढ़ी, पीछे की तरफ गई जब उनका बड़ा भाई उनके साथ था। तो उन्होंने देखा कि उनके भाई को किसी ने गोली मार दी। तो वो बोली अरे ये मेरे भाई को तो गोली मारी गई थी, उसको किसी ने गोली मार दी, क्या ये दुर्घटनावश हुआ है? बोले नहीं, दुर्घटनावश नहीं हुआ है, उसे किसी ने गोली मारी है। और उनका भाई जो था उसको गोली लगी उनकी आंखों के सामने और एंड्रिया ने ज़ोरों से रोना सुबकना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा जाओ उसके पास जाओ, उसको देखो कौन है वो, क्या वो ठीक है? तो वो गई उसके पास, नहीं, बोले उसकी मृत्यु हो चुकी है। और उन्होंने कहा अरे ये तो जॉन है। तो जॉन कौन था? जॉन एंड्रिया का जो इस जन्म में एंड्रिया के जो छोटे भाई बने थे वो एंड्रिया के बड़े भाई थे उनके मिड वेस्ट वाले वर्थ में, और उनके बड़े भाई बने। ज़ोरों से सुबकना शुरू कर दिया। बोले तुम्हें अपने भाई की कमी बहुत खलती है? बोले हाँ, मुझे अपने बड़े भाई की कमी बहुत खलती है। उसने कहा उस लड़की के जीवन में आगे बढ़ो, उसके जीवन में आगे जाओ, उस समय में जाओ जबकि उसका भाई मारा जा चुका है। अब ये उसके बाद का समय है और उस लड़की के जीवन में घटने वाली अगली महत्वपूर्ण घटना पर जाओ। वो अब बड़ी हो चुकी है और ये उसके भाई के मरने के बाद की बात है। तुरंत ही एंड्रिया का चेहरा चमक उठा। अब मैं बंदूक चला सकती हूँ, उसने गर्व के साथ दावा किया। अब तुम बंदूक चला सकती हो? मैं बहुत माहिर हूँ, मैं निशाना लगाने में बहुत अच्छी हूँ और मैं सारे लड़कों को पीछे छोड़ सकती हूँ। और अब मेरे जूते भी बदल गए हैं, अब तुम्हारे पास अपने खुद के जूते हैं और तमाम लड़के मुझ पर लट्टू हैं, क्योंकि एक लड़की का इस तरह बंदूक चलाने में माहिर होना उन्हें हैरान करता है। अब तुम लोगों का परिवार उतना अकेला नहीं है, नहीं, यहाँ अब और भी मकान बड़ी हो गई हूँ और ये मज़ेदार है। तुम दिखने में कैसी लगती हो? तुम बहुत सुंदर रही होगी, तभी सारे लड़के तुम्हारे ऊपर लट्टू हुए फिरते थे। भूरे बाल हैं मेरे और मैंने अपने बालों में नीले रंग का रिबन बांधा हुआ है, ये हल्का नीला है तथा मैंने एक स्कर्ट पहन रखा है और मेरी शर्ट सफ़ेद या हल्की गुलाबी है। मुझे लगता है कि चूँकि मेरा बड़ा भाई वहाँ नहीं था इसलिए मैंने वह सब सीखा। मैं चाहती थी, मेरे ऊपर ये दबाव था कि मुझे लड़कों जैसा होना है और मैं चाहती थी कि मैं अपनी खुद की देखभाल करने में समर्थ हो सकूं। आगे चलो और पुनः बढ़ते हैं बस आगे के जन्म में और इस जीवन की अगली महत्वपूर्ण घटना की ओर बढ़ो। अगली महत्वपूर्ण घटना एंड्रिया ने बताया कि अब उसने खुद की जगह अपनी तैयार कर लिया रहने के लिए। वो अपने माता पिता के एकदम जो सक्षम सहारा होती है, अपने माता पिता के साथ रहती है। और अच्छा वीज़ ने तुमने शादी नहीं की? कोई मिला नहीं, एंड्रिया का जवाब था, कोई मिला नहीं मेरे लायक। ऐसा लगा कि उन लड़कों में कोई भी मेरी बराबरी करने के लायक नहीं था। लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मैंने एक घुड़साल जैसा कुछ बनाया हुआ है और वहाँ बहुत सारे लोग मेरे लिए काम करते हैं। और मतलब कि एंड्रिया ने अपना खुद का एक रेंच घुड़साल बनाया हुआ था, उसमें कर्मचारी रखे हुए थे और वो अपने आप में बेहद समर्थ थी। वो अपना पूरा बिजनेस करती थी और उस समय की स्त्रियों के लिहाज से तो यह और भी मुश्किल काम था। तो और वो अपने माता पिता के साथ उनके जीवन के आखिरी क्षणों तक वो अपने माता पिता के साथ रही थी। वो अच्छा खासा अपना बिजनेस करती थी और उन्होंने अपने बलबूते अपना जीवन जिया। तो उसके बाद डॉक्टर वीज़ ने कहा कि चलो अब अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ो। जब तुमने अंतिम सांसें ली तुम्हें कैसा महसूस हुआ? रिया खुद बेहद शांत नज़र आ रही थी। उन्होंने बोलना शुरू किया, यहाँ कुछ भी ऐसा सनसनीखेज या घटना प्रधान नहीं है। मैं बैठी हुई हूँ, मैंने सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी रखी है बंद गले की, और मैं बरामदे में कुर्सी पर आराम से बैठी हूँ और मैं बीमार भी नहीं हूँ, ना ही मैं बीमार हूँ ना ही मैं थकी हुई हूँ। मैं बस कहीं ऐसे ही, मेरे साथ के ज़्यादातर सभी लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लगता है मैंने एक बहुत लंबा जीवन जिया है और मैं बस चुपचाप बैठी हुई शून्य में कहीं देख रही हूँ और वहीं बरामदे में कुर्सी पर बैठी हूँ, यही मेरा अंतिम दिन है शायद। तो बोले उसके बाद क्या हुआ? बोले एंड्रिया ने देखा कि उनकी आत्मा ने चुपचाप वो शरीर छोड़ दिया। उनकी मृत्यु का कोई कारण बीमारी नहीं थी, ना ही उनको कुछ हुआ था। बस बाद उन्होंने खुद को एक नीले रंग के प्रकाश में घिरता हुआ पाया, एक नीले रंग के, जैसे कि उनके एक नीले रंग के प्रकाश में रोशनी में वो लिपटती जा रही हैं। तो एंड्रिया ने बोला मुझे लग रहा है कि जैसे मैं नीले रंग की प्रकाश में एकदम लिपटती आ रही हूँ और उनको नीचे अपना मृत शरीर दिखाई दे रहा था, मतलब मिड वेस्ट वाले टाइम का शरीर दिखाई दे रहा था। तो रवीज ने कहा तुम अपने जीवन का पुनरावलोकन करो, तुमने इस लाइफ से क्या सबक सीखा? बोले मैंने इस लाइफ से, अपने जीवन से सबक सीखा कि अकेले रहने में कोई ऐसी शर्मिंदगी वाली बात नहीं, अकेला जीवन बिताने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। शुरू में लोग मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैंने शादी नहीं की थी, मैंने बच्चे पैदा नहीं किए थे, मैं स्त्रियों वाली लीग पर नहीं चली थी। लेकिन धीरे धीरे लोग मतलब मेरी रिस्पेक्ट करने लगे। मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत से अपना पूरा बिजनेस खड़ा किया
और मेरे माता पिता मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील करते थे। और साथ ही साथ जो आसपास के लोगों में ना मैं बहुत लोकप्रिय थी। जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे वही मेरे लिए धीरे धीरे काम करने लगे। मैंने उनको कर्मचारी रखा हुआ था और मैंने बहुत शानदार जीवन जिया और मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट थी। मैं बहुत खुश थी, मैंने बहुत मज़े में अपना जीवन जिया। और मैंने ये पाया कि अकेले रहने में कोई ऐसी शर्मनाक बात नहीं है या कोई बेचारी होने जैसी बात नहीं है। मैंने बहुत स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन जिया। बोला तो डॉक्टर वीज़ ने कहा कि आपने अपने इस जीवन से क्या सबक सीखा? बोले मैंने अपने जीवन से सबक सीखा कि अपने ऊपर स्वतंत्र रहना और आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। जीवन को अपनी तरह से जी। डॉक्टर वीज़ ने किया कि तुम वापस आने के लिए तैयार हो? तो एंड्रिया ने कहा हाँ। तो उसके बाद एंड्रिया को डॉक्टर वीज़ सम्मोहन से वापस ले आए रिग्रेशन से। डॉक्टर वीज़ ने एंड्रिया से कहा कि तुम अपने उस जन्म को और उस मिड वेस्ट वाली लड़की वाले जन्म को जोड़ कर देखो, तुम दोनों में कितनी समानता है। तुम आत्मनिर्भर रहने के और सक्षम होने के गुण वहाँ से लेकर आई हो। और इस जन्म में तो तुम्हें तुम्हारा भाई भी मिल गया जो उस जन्म में जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो एंड्रिया का स्वर अभी भी दुखी हो गया था। मैंने उस जन्म में उसे बहुत ज़्यादा मिस किया था। किसने कहा जो तुम्हारे पिता का तुम्हारे ऊपर अति गर्वित होना, वो उत्साह और वो प्रेम, वो तुम्हारे प्रति इतना था कि जो तुमने उनकी सेवा की थी, जो तुमने उनका साथ दिया था, कि वो इस जन्म में भी तुम्हारे माता पिता बनकर आए हैं और वो तुम्हें वही प्रेम, वही उत्साह सब कुछ तुम्हें वापस दे रहे हैं। तो एंड्रिया ने हामी भरी। एंड्रिया ने जॉन के प्रति अपनी इनसिक्योरिटी को बताते हुए बोला, जॉन के साथ ही उनकी सबसे ज़्यादा घनिष्ठ थे। बोला जॉन पैदा होते ही बीमार पड़ गया था, तो पैदा ही होते उसे पीलिया हो गया था। तो मेरी माँ ने उसको नर्स जब उसे ले जाने के लिए आई तो मेरी माँ ने उन नर्सों के हाथों में सौंपते हुए उसे कहा कि मैं शायद दोबारा इसे कभी नहीं देख पाऊँगी, यह संभवतः मौत के मुँह में जा रहा है। तो इस तरह से जबकि वो जॉन से अत्यधिक प्रेम करती थी, किंतु उसकी संभावित मृत्यु के भावनात्मक आघात से बचाने का उनका ये प्रयास था, क्योंकि एक मायने में जॉन की माँ हमेशा ही उसकी संभावित मृत्यु को लेकर आशंकाग्रस्त रही थी। और एंड्रिया की माँ ने अपने जो नवजात बच्चे को पीलिया होने पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की थी वो हद से ज़्यादा ही थी, क्योंकि डॉक्टर की पत्नी होने के नाते उन्हें इस बात का पता था कि जॉन की जान को इससे कोई ज़्यादा खतरा नहीं था। डॉक्टर वीज़ ने कहा तुम्हें समझ में आया इसका कारण, दोनों के जन्मों के बीच का ये संबंध? एंड्रिया ने कहा क्या? बोले पिछली शताब्दी में घटित उस मैदानी इलाके वाले जीवन काल में तुम्हारी माँ जॉन की भी माँ थी। उस जन्म में जॉन की भी हत्या कर दी गई थी और उन्होंने उसे खो दिया। और इस जन्म में आते ही जब वह उनके नवजात शिशु के रूप में वापस आते ही पीलिया का शिकार हो गया, तो उन्हें पिछले जन्म में उसे खोने की स्मृति आ गई। उनके भावनात्मक और अवचेतन स्तर पर वो दुर्घटना उनके जहन में ताज़ा हो गई और इसीलिए उनके मुँह से ये निकला कि शायद मैं इसे कभी देख नहीं पाऊँगी। और उन्होंने फिर खुद को फिर से इस भावनात्मक आघात से बचाने के लिए इस बच्चे की ओर से निर्मोही होने का विकल्प चुना। और उन्होंने इस बात को मतलब अपने मन में ये उनके आ गया कि ये ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है और एक बार फिर पहले की तरह उन्हें छोड़कर चला जाएगा। ये जो रिग्रेशन हुआ था उसने एक तरह से एंड्रिया की माँ और उसके भाई जॉन के बीच में भी असामान्य सा जो रिश्ता था उसकी व्याख्या कर दी थी और उसको एक तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, क्योंकि एंड्रिया के तो उत्साह की कोई सीमाएं नहीं थी। एंड्रिया खुद भी इस बात को कभी समझ नहीं पाती थी कि उनकी माँ उसके भाई से इतना डिस्टेंस बना के क्यों रखती हैं हमेशा, और जबकि वो उसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसको कभी उन्होंने अपने बहुत करीब नहीं आने दिया। तो और जॉन भी हमें हमेशा एंड्रिया को बोला था कि माँ मुझसे हमेशा एक भावनात्मक दूरी बनाकर रखती हैं, वो मुझे प्यार करती है मुझे पता है, लेकिन वो उन्होंने कभी मुझे अपने बहुत भावनात्मक रूप से करीब नहीं आने दिया। तो उस भावनात्मक दूरी वो क्यों बना कर रखती थी ये बात अब एंड्रिया को पता चल गई थी और वो बहुत ज़्यादा इस बात से उत्साहित थी कि वो अपने रिग्रेशन के बारे में अपनी माँ को और अपने भाई को बताएंगी कि उसका मूल कारण क्या था। उनके भाई और उनकी माँ के बीच रिश्ते में एक असामान्यता थी जो उनका भाई भी महसूस करता था और एंड्रिया भी महसूस करती थी। तो उन्होंने कहा कि अब उसने इस रिग्रेशन ने उनके इस रिश्ते की एकदम व्याख्या कर दी थी। और तो एंड्रिया ने कहा कि अब वो अपने माँ को और भाई को इस बारे में ज़रूर बताएंगी और उनके बीच जो है ये मतलब उन खुशी थी कि अभी ये भी जो एक थे वो एक उन लोगों के बीच जो एक भावनात्मक दूरी थी अब ये ठीक हो जाएगी। फिर मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ।